हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्सिस ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें हमारे क्या है, मैंने 10 से 15 स्टॉक सिलेक्ट करके उनकी उनके जो चार्ट्स हैं वो मैंने स्टडी करे हैं। उनमें से 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न कैसे होता है। तो चलिए उन 4 स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हमारा एनएमडीसी लिमिटेड। एनएमडीसी लिमिटेड में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें जो है हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बनते हुए दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो 150 इसने हाई लगाया था, उसके बाद जो है देन 150 हाई लगाने के बाद इसने 96 का लो लगाया, देन अगेन 134, देन 78। उसके बाद प्रॉपर आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, लेकिन एक्टिवेट हमारा कब होगा? ये एक्टिवेट अभी हमारे रिसेंट में कहाँ पे 119.4 पे एक्टिवेट। ये हमारा तब होगा जब हमारा जो है ये वाला लेवल इसको ऊपर की तरफ निकाले 127.7 पे। अगर इसको ये क्रॉस कर देता है तो हमारा पहला टारगेट बनेगा इसका 134.7 का, देन अगला टारगेट बनेगा हमारा लेफ्ट शोल्डर के हाई का, विच वॉज 150.05। अब उसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे टारगेट को और भी ऊपर के हो सकते हैं, बट अगर उसके ऊपर निकलता है तो, लेकिन इसकी एक्टिवेशन हमारी कब होगी? 127.35 पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी को बाय करना हो तो कर सकता है, बट उससे पहले अपनी रिसर्च वगैरह भी कर ले। देन नेक्स्ट स्टॉक हमारा है इसमें तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कि अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की नज़रों में है। ये ऑल्दो ये वाला स्टॉक मैंने पर्सनली खुद ले रखा था। हमने लिया था इसको जब ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट इसने करा था अराउंड 6, मैंने लिया था 684 के आसपास, यहाँ पे लिया था। ये हमारा अभी चल रहा है 818 पे, और इसका टारगेट हमारा जो है 1038 का है। बट आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आपको यहाँ पे ना बाय करें, बिकॉज ऑलरेडी हमें निकल चुका है, इस पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है और ऊपर ऑलरेडी 818 पे। सो कोई अगर यहाँ पे बाय करता है तो उसका स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा बनता है, जो कि हमारा बनेगा 639 का। ऑल तो मैंने पहले से ले रखा था तो मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा था तो मैं वो बेयर कर सकता हूँ। बट कोई अगर यहाँ पे एंट्री अगर करता है वो भी फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसका नहीं बनता। अगर वो 818 पे बाय कर रहा है तो 1038 का वो टारगेट लेके चल रहा है तो सेम उतना ही उसको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, यानी 1:1 का। तो ये देख के चलना अगर किसी को इसमें एंट्री लेनी हो तो। देन इसके बाद बात करते हैं हम अगले स्टॉक की, जो है हमारा एसआर शिपिंग पोर्ट का। इसमें हमारा पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, आराम हमारा बन रहा है 1 वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 114.4 का। ऑल दो ये पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक हमारे रिस्की बहुत होते हैं, लेकिन अगर जब कोई भी ब्रेकआउट वगैरह दे रहे हैं तो हमें जो है अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। अब कप एंड हैंडल पैटर्न में 14.4 का हमारा इसने हाई लगा रखा था, देन ये वापस नीचे आया है, जो इसने अराउंड लो लगाया है 6.75 रुपीज़ का। देन उसके बाद थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद ऊपर को इसने दोबारा हाई लगाया 14.35 का, सेम वहाँ पे लास्ट वाले हाई को टच करा। देन अगेन दोबारा जो इसने एक पैटर्न बनाया हैंडल पैटर्न, देन उसके बाद दोबारा अभी कहाँ पे खड़ा है 14.4 पे ही दोबारा आके सस्टेन कर रखा है। अब इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा बन रहा है 26.55 का, बिकॉज यहाँ तक ये आराम से इजीली हमें टारगेट दे सकता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब सेलर्स इन्होंने हैवीली एक्टिव हुए थे यहाँ पे, तो जब एक बार के लिए यहाँ से जाएगा ये ऊपर की तरफ तो बायर जो है एक्टिव हो सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें अगले स्टॉक के बारे में, जो कि फोर्थ और लास्ट वन है पावर फाइनेंस कॉर्प का। पावर फाइनेंस कॉर्प का वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो है एक कंसोलिडेशन, इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन करा है, अराउंड काफ़ी पुराना कंसोलिडेशन इसने तोड़ा है। तो 2000 अराउंड आप 2009 के, हाँ 11 मई 2009 से लेके अब तक 2023 तक जो हमारा ये इसी जोन के अंदर था। अब जब इसने इतने 14 साल के बाद ही अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमें टारगेट जो बड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर कभी ये गया नहीं है, तो ये ऑल टाइम हाई पे ही है ऑलरेडी। तो इस केस में हम टारगेट कैसे निकालते हैं? इसका टारगेट निकालने का एक तरीका होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा लगेगा जहां से इसने रैली बनाना शुरू करा है उससे इसके हाई तक का हम लेके चलेंगे
एक बारी मेरे को 1.61 इसको करना पड़ेगा। पहले हम फिब में जाके 1.6186 का जोन बना लेंगे। एक सेकंड पहले इसको मैं लगा दूँ, देन इसके सेटिंग्स में जाके स्टेटस लाइन कैनवास, एक सेकंड, फिर क्या इशू आ रहा है इसमें। ये मैंने फेवरेट ट्रेसमेंट इसका लगा दिया जहाँ से रैली बनाने इसने शुरू करा था उसके लो से हाई तक का। तो फिब के अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल बन रहा है यानी टारगेट बन रहा है वो बन रहा है इसमें 384.6 का। अभी हमारा ये स्टॉक है 270.05 पे। सो जिसको अगर बाय करना हो तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बाय करके चलना है। इसका स्टॉप लॉस हो ही रहेगा रेंज जब इसने जहाँ से ब्रेकआउट करा है 203.6। ऑल्दो इतने सालों के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट हिट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, बट मार्केट है, अनएक्सपेक्ट चीज़ें होती रहती हैं। सो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 203.6 का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।